हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपका एक और दुबई सीरीज़ के एक नए वीडियो में। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इन डिमांड वीडियो भी था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा मेरे दुबई ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको दुबई जाना है, कोई भी फ़्लाइट्स बुक करवानी है, वीज़ाज़, रहने का हॉस्टल्स वगैरह बुक करवाने हैं, एक्सकर्शंस बुक करवानी है दुबई के अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सब अरेंजमेंट्स करवा सकता हूँ, वो भी बजट फ्रेंडली दामों में। तो डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दिए में, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछे कि एक आइडियल ड्यूरेशन क्या है दुबई जाने के लिए या दुबई में रहने के लिए, दुबई ट्रिप के लिए, तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगा हफ्ते से 10 दिन और मोर देन इनफ अगर आप दुबई एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और साथ में अगर आप दूसरे एमिरेट्स जाना चाहते हैं जैसे अबू धाबी वगैरह, तो आपको बसेस वगैरह भी मिल जाती हैं दुबई से, जो आपको अबू धाबी के डे टूर्स भी करवा के आ जाती हैं, और डे टूर्स आप बुक कर सकते हैं। तो डे टूर्स में क्या है, दिन में सुबह के टाइम आपको दुबई से पिक करते हैं पूरा जगह, जैसे आप अबू धाबी जा रहे हैं तो अबू धाबी का पूरा दिन घुमाते हैं जो मेन अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे, और शाम को आपको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर अब आप पूछें कि दुबई जाने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है या सबसे चीपेस्ट सीज़न कौन सा है, तो देखिए अगर सबसे सस्ता आपको चाहिए जिसमें सबसे कम खर्चा हो आपका, तो अप्रैल टू अगस्त, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो अप्रैल से अगस्त में बहुत कम टूरिस्ट रहते हैं क्योंकि। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि उस टाइम पे बहुत सस्ती भी हो जाती हैं चीज़ें। अब सबसे अगर बेस्ट सीज़न बोलें दुबई जाने का, तो कुछ क्राइटेरिया में कॉस्टली भी होता है, तो वो रहेगा नवंबर से मार्च तक। तो ये नवंबर से मार्च बेस्ट सीज़न होता है दुबई जाने के लिए। और अगर आप पूछेंगे कि शोल्डर सीज़न कौन सा होता है, तो शोल्डर सीज़न अगर आप बोल सकते हैं जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक रहता है, ना ज़्यादा कॉस्टली होता है ना ज़्यादा सस्ता होता है, तो वो समझ जाइए जो अभी का टाइम चल रहा है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीने बहुत सस्ते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हुए, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा उसमें मैं सिर्फ बजट ब्रेकडाउन ही नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ हैक्स भी बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने दुबई ट्रिप में पैसे बचा सकते हैं। इस पूरे बजट ब्रेकडाउन को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ़्लाइट्स की, फिर वीज़ाज़ की, विद स्टे की, फिर फूड की, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, और फिर एक्सपीरियंसेस या साइट सीइंग की। तो सबसे पहले आता है फ़्लाइट्स। तो देखो यार, दिल्ली से दुबई की जो फ़्लाइट अगर आप लेते हैं वो तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। और रही बात इसके कॉस्ट की, तो कभी कभार कुछ मंथ्स में जो फ़्लाइट्स की कॉस्ट है वो इवन 20-20 हज़ार या 25-25 हज़ार के अंदर भी आने जाने की मिल जाती है आपको, इंडिया से दुबई, दुबई से इंडिया की। और कभी कभार महंगी होने में वो 50-50, 60-60 हज़ार भी जा सकती है। ये देखने के लिए आपको जैसे स्काई स्कैनर हो गया या कयाक जैसी दूसरी वेबसाइट्स हैं, उस पर आपको जाके चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन से मंथ सस्ते हैं जब आप बुक करें, जिसमें आपको चीप रेट मिले दुबई की फ़्लाइट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा वीज़ा। तो दुबई जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा चाहिए होता है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 1 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा लेकर जाइए, जो कि अराउंड आपको 6,500 से लेकर 8,000 के बीच में मिल जाएगा। इसकी ये कॉस्ट होती है, जिसमें बेसिक से आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे पासपोर्ट मांगते हैं, फ्रंट एंड बैक साइड आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगती है, और साथ में आपका पैन कार्ड की कॉपी लगती है, और आपको दुबई का वीज़ा मिल जाता है। दुबई का वीज़ा मिलना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल ई वीज़ा प्रोसेस है इसका। और जब आप वीज़ा लें तो वीज़ा के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़रूर अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस याद से लें। वैसे मोस्टली जहाँ पर जो भी वेबसाइट्स वीज़ाज़ देती हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ही देती हैं, बट अगर ट्रैवल इंश्योरेंस ना हो आपके पास तो आप अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर परचेज़ कीजिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर दुबई में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं वहाँ पर। जैसे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस बताया था एक वीडियो में, मुझे गर्दन में दर्द निकला था और उसके कारण मुझे 2 पेन किलर इंजेक्शंस लगे, और साथ में डॉक्टर ने डायग्नोस किया। सिर्फ इतनी सी चीज़ का मुझे 4,000 रुपये पे करना पड़ा, जो बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए, पॉलिसी बाज़ार या कोई भी दूसरी वेबसाइट से ज़रूर लीजिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए। अब अगली बात करते हैं स्टे की। दुबई बोला जाता है ये चीज़ कि दुबई बहुत महंगा शहर है रहने को, और वो है भी, क्योंकि जैसे जो वहाँ का जो करेंसी है वो दिरहम चलता है वहाँ पर, और वहाँ का 1 दिरहम हमारा 20 या 22 रुपये इंडियन करेंसी का। तो है दुबई एक कॉस्टली शहर है, लेकिन दुबई में काफ़ी ऐसी जगहें हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको सस्ते में अकोमोडेशंस मिल सकती हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कि एक एरिया ऑफ दुबई है जो ओल्ड दुबई है, एक एरिया ऑफ दुबई है जो न्यू दुबई है। ओल्ड दुबई में जो एरियाज़ आते हैं वो है जैसे बुर्दुबई एंड डेरा। तो इन जगहों पे
आपको सस्ते में अकोमोडेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी भी रहती है। एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी मतलब जो विदेश से आकर यूएई में सेटल डाउन हुए हैं, जैसे इंडियंस हैं वहाँ पर बहुत, बांग्लादेशीज़ हैं, फिलिपिनोज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उसी कारण उस जगह पे जो ओल्ड दुबई का एरिया है, बुर दुबई या डेरा का एरिया है, वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएंगी जगह। कुछ साल पहले तक दुबई एक बैकपैकर फ्रेंडली या एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन नहीं होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए दुबई में भी आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। मैं खुद एक हॉस्टल में रहा था, जो कि मेरा था बुर दुबई में, और बुर दुबई भी बहुत अच्छा एरिया, ऐसा नहीं है कि ओल्ड दुबई है तो इतना अच्छा नहीं है, पूरा वेल डेवलप्ड एरिया दुबई है भाई, वो एट द एंड पार्ट वो दुबई का ही है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको एज़ लो एज़ 400 से 500 रुपये के अंदर आराम से आपको हॉस्टल्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप होटल्स लेना चाहें तो सबसे जो चीप होटल्स पड़ते हैं वो अराउंड आपको 2500 से 3000 रुपये में मिल जाएंगे। तो आपका होटल्स या स्टेज का भी इस तरीके से सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं फूड की, खाने की। जब हम विदेश जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार खाने की थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक अलग देश है। और अगर वेजिटेरियन हो, मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो बड़ी दिक्कत होती है कि भैया वहाँ पर वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह अपने इंडिया जैसा खाना नहीं मिलता। लेकिन दुबई में आप ये जान के खुश होंगे कि इंडिया जैसा खाना मिलेगा, क्योंकि जो दुबई है वो बिल्कुल सिटी ऑफ एक्सपैट्रिएट्स है, जो बाहर के लोगों ने आके बसाया है वो शहर। तो वहाँ इंडियंस इतने हैं, वहाँ साउथ एशियंस इतने हैं, तो आपको इंडियन खाना वगैरह सब मिल जाएगा। आपको साउथ इंडियन खाना है, आपको साउथ इंडियन मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, हर प्रकार का खाना आपको मिल जाएगा इंडियन। तो अगर आप वेज भी खाते हैं तो आपको वेज फूड भी आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यही हैक दूंगा पैसे बचाने के लिए, कि बुर दुबई में अगर आप रह रहे होंगे, अगर आप बुर दुबई या डेरा में रह रहे होंगे, वहाँ पर बहुत सारे आपको ईटिंग जॉइंट्स मिल जाएंगे या फास्ट फूड कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे, जो ज़्यादातर इंडियंस या पाकिस्तानीज़ ही चला रहे होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सस्ते में खाना खा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं वड़ा पाव खाता था, वो मुश्किल से 1.5 दिरहम का आता था। इंडिया के हिसाब से ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 30-35 रुपये हो गए, लेकिन वहाँ के हिसाब से 1.5 दिरहम बहुत कम है। देन एक मुझे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, जहाँ पे मुझे सिर्फ 7 दिरहम के अंदर पूरी साउथ इंडियन थाली मिल रही थी। तो 7 दिरहम कितना हुआ हमारा, मतलब 200 से भी कम, 150 या 160 रुपये में। सस्ते खाने की अगर और बात करूँ तो अगर आप न्यू दुबई साइड है, आपको लगेगा वहाँ पे बहुत महंगी है चीज़ें, तो हर जगह पे आपको मैकडॉनल्ड्स, KFCs, डोमिनोज़, ये सब आपको मिल जाएंगे। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर सस्ता खाना मिलता है। तो आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाकर भी खाना वाना खा सकते हैं, वो भी आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे अगर आप महंगे रेस्टोरेंट्स में या जनरल न्यू दुबई के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुबई में खाना महंगा है। आपको अगर जगह पता हो कि कहाँ मिलती हैं सस्ती चीज़ें, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और हर प्रकार का खाना आपको दुबई में मिल जाएगा। आप वेज हैं तो वेज भी मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि जब हम नए देश में चले गए, वहाँ पर रह लिया, खा लिया, सब कर लिया, लेकिन अब हम घूमना है, कहीं बाहर निकलना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, सिटी के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, तो बहुत होगा महंगा। और वो महंगा है, क्योंकि दुबई में एक सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखना, बिल्कुल भी कैब्स या टैक्सीज लेने की गलती मत करना, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हैं। वहाँ पर जैसे इंडिया में ऊबर और ओला चलता है, वहाँ पर भी ऊबर, करीम्स, ये सब चलते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कैब मत लीजिएगा, बहुत कॉस्टली है कैब। जैसे जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा था, जब मैं दुबई, तो मैं बहुत लेट हो गया था। उस टाइम तक मेट्रो बंद हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं पहुंचूंगा, मैं दुबई मेट्रो से एयरपोर्ट से लेकर बुर दुबई, जहाँ पे मैं रुका हुआ था बुर्जुमन स्टेशन के पास, वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे बहुत और डास थे, मेट्रो बंद हो चुकी थी, तो मुझे वहाँ पर कैब लेनी पड़ी। अब और कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास। तो वो कैब वाले ने मुझसे मतलब मुश्किल से 7-8 किलोमीटर भी नहीं था मुश्किल से, और उस आदमी ने 1500 रुपये मेरे से चार्ज कर लिए, जो बहुत ज़्यादा है। अब आप वो दिरहम में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने भी होते हैं इंडियन करेंसी में 1500 रुपये, तो बहुत महंगी है टैक्सीज़ वहाँ पर। तो मैं आपको ये बोलूँगा टैक्सीज़ मत लेना। सबसे बेस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट दुबई एक्सप्लोर करने का है टू एक्सप्लोर इट ऑन दुबई मेट्रो। दुबई मेट्रो जितने मेजर अट्रैक्शंस हैं दुबई के, बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, या एटलांटिस हो गया, जो भी है, दुबई मेट्रो, दुबई ट्रैम, दुबई मोनोरेल, ये एक मतलब समझ लीजिए पूरा ट्रेन नेटवर्क जो है दुबई का, ये पूरा वेल कनेक्टेड है और सब जगहों पे जाता है। इसके लिए स्पेसिफिकली दुबई मेट्रो का ऐप भी है। दुबई मेट्रो इतनी सस्ती है कि उसका जो मिनिमम फेयर एक जगह से दूसरी जगह जाने का है वो 3 दिरहम है, जो कि हमारे 60 रुपये होते हैं, मिनिमम वो है, और मैक्सिमम उसका फेयर है 7.5 दिरहम। और साथ में मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अपना ज़रूर दुबई मेट्रो में जाते समय सबसे पहले वहाँ पे एनुअल कार्ड बना लीजिए। एनुअल कार्ड एक स्पेसिफिक कार्ड होता है
जो दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक कार्ड है, ये एक स्मार्ट कार्ड टाइप है जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो में होता है। लेकिन इस कार्ड का ये फ़ायदा है कि सिर्फ मेट्रो में नहीं चलता, ये वहाँ पे ट्रैम्स में भी चलता है, ये वहाँ पर अगर आप वाटर टैक्सीज लेते हैं वहाँ पर भी चलता है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है जो दुबई के अंदर चलता है सब ट्रांसपोर्ट्स के लिए। एनुअल कार्ड बनवा कर आप आराम से उसमें पैसे वैसे लोड करवा सकते हैं और उसको टच करके यूज़ करके आप दुबई मेट्रो में आ जा सकते हैं। तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए मैं बेस्ट ये बोलूँगा, यूज़ दुबई मेट्रो ऑलवेज। अब इसके बाद रहता है मेन चीज़ जो है एक्सपीरियंसेस एंड साइट सीइंग। तो साइट सीइंग और घूमना फिरना दुबई में थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर प्लान किया जाए तो वहाँ पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगहों के नाम बताऊंगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो जगहें आप दुबई में घूम सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है दुबई क्रीक का, जो कि ओल्ड दुबई में, जो मैंने जब शूट किया था उसमें बताया था, जिसमें मैंने ओल्ड दुबई का पूरा बताया था। दुबई क्रीक, अल सीफ और अल बस्तकिया क्वार्टर, ये जो पूरा एरिया जो दुबई क्रीक का है, जो बुर दुबई में पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बहुत मज़ेदार जगह है, आप आराम से घूमिए और पूरा अरेबिक आर्किटेक्चर का मज़ा लीजिए वहाँ पर। और पूरा उन्होंने पूरा थीम स्टाइल में, अरेबिक थीम में पूरा उस जगह को बनाया हुआ है। वहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप रेस्टोरेंट में कुछ खाते पीते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, तो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट वहाँ पे घूमने फिरने के, स्ट्रोल करने के कोई पैसे नहीं, कोई एंट्री फ़ी नहीं है उस जगह पे जाने के लिए। उसके बाद आप बुर्ज खलीफा के बाहर जो फेमस म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है, जो 6 बजे से स्टार्ट होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉल्स में जा सकते हैं। मॉल ऑफ एमिरेट्स हो गया, दुबई मॉल हो गया, जो सबसे बड़े मॉल्स हैं दुबई के, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं। उसके बाद आप दुबई मरीना में जा सकते हैं जो न्यू दुबई में है। JBR बीच, जुमेरा बीच रेजिडेंस का जो बीच का एरिया है, वहाँ पर भी आप आराम से घूम फिर सकते हैं, बीच में नहा सकते हैं जाकर। कोई वहाँ पर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बीच की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ देशों में होता है बीच में जाने के लिए भी एंट्री फ़ी मांगते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जुमेरा बीच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से जाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली जो जगह आती है वो आती है पाम जुमेरा या एटलांटिस, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। सिर्फ आपको मोनोरेल के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, आप पूरे एटलांटिस में घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर एक्वेरियम बाहर से देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं, अगर अंदर जाना हो तो तब आपको पैसे देने पड़ते हैं। और अब बात करें उन एक्सपीरियंसेस की या उन साइट सीइंग चीज़ों की जो ज़रूर आपको करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये पेड है और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप दुबई में हैं तो बुर्ज खलीफा तो ज़रूर विज़िट करना, और उसे विज़िट करने का टाइम आप रखना जो कि है गोल्डन आवर टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे सनसेट हो रहा होता है वो सबसे बेस्ट टाइम है। उसकी थोड़ी सी टिकट आपको कॉस्टली पड़ेगी, 4 या 5 हज़ार तक की पड़ेगी, जिसमें आपको 124th फ्लोर तक ले जाया जाता है और वहाँ ऑब्जर्वेशन डेक है। बट ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। और बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो ज़रूर आपको जाना चाहिए, और तो बुर्ज खलीफा ज़रूर करना। दूसरा, दुबई डेजर्ट सफारी बिल्कुल करना, वर्थ डूइंग है, बहुत गजब एक्सपीरियंस है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं, अगर आप चाहते हैं मिडिल ईस्ट के डेजर्ट में जाना, अगर आप चाहते हैं उनका डांस फॉर्म्स देखना या वहाँ के एक्चुअल कल्चर और एक्चुअल खाने को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो दुबई डेजर्ट सफारी बिल्कुल होना चाहिए। और वो भी आप दुबई डेजर्ट सफारी लीजिएगा विद बारबेक्यू डिनर, तो उसका कॉस्ट भी अराउंड आई थिंक 4-5 हज़ार के करीब पड़ता है, बट वो बहुत गजब होता है। मैंने पूरे व्लॉग में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वो में होगा तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक कर दूँगा, आप देख सकते हो जाकर। इसके साथ में अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको प्लांट लाइफ से बहुत प्यार है, तो आप दुबई मिरेकल गार्डन्स भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है दुबई की। उसके साथ में जो अभी एक बहुत हाल ही में नई एक जगह खुली है, जो मेरे टाइम नहीं थी, जब मैं गया था तब वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक जगह बनी हुई है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें वापस एटलांटिस पाम की, तो एटलांटिस में आप वहाँ पर एक्वेरियम जा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम बना हुआ है। उसकी टिकट कॉस्ट है 2000 से 2500 के करीब उसकी टिकट कॉस्ट है। और उसके अलावा अगर आप एक्वेरियम के अंदर डाइविंग करना चाहते हैं, जिसे वर्ल्ड डीपेस्ट स्विमिंग पूल बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप मछलियों के साथ में स्विम करते हो एक्वेरियम में और आप स्कूबा डाइव करते हो एक्वेरियम के अंदर, तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, जो कि अराउंड उसका कॉस्ट 32,000 के करीब है, 32 या 35,000 के, जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे बता रहा हूँ। बाकी आप पता कर सकते हैं जिस हिसाब से। एटलांटिस होटल में एक बहुत फेमस एटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क भी है, जो ज़रूर जाना चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत ही मेजर वाटर पार्क माना जाता है पूरी दुनिया का। उसके बाद आप स्की दुबई जा सकते हैं,
पूरा एक बहुत बड़े एरिया में अंदर इंडोर में उन्होंने पूरा आइस स्केटिंग का एरिया बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक सा बजट ब्रेकडाउन जो मैंने आपको बताया सब चीज़ों की कॉस्ट के साथ। तो आप समझिए कि आप आराम से एक बजट ट्रिप कर सकते हैं। 50,000 के अंदर भी हो सकता है, 40,000 के अंदर भी हो सकता है, और करने में आप चाहें दुबई का ट्रिप तो लाख रुपए भी कम पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग के साथ और थोड़े से जो मैंने आपको हैक्स दिए हैं, थोड़ा सा एक वेल प्लानिंग के साथ आप करें तो दुबई का ट्रिप आप बहुत ही अच्छे से और सस्ते में आप कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार कर सकते हैं आप दुबई का ट्रिप अपना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो से आपको कुछ एक आइडिया लग गया और आप भी अब प्लान कर रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला अभी ये दुबई सीज़न है जाने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये शोल्डर सीज़न रहता है। तो आप जल्दी बनाएं दुबई जाने का प्लान। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे आपको बजट प्लानिंग करने में और हेल्प करने में कि कहाँ जाएं कहाँ रहें सब वगैरह करने में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो याद से दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए फ्री है बट मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया शॉर्ट डालूं या नया फुल व्लॉग डालूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए और आपके लिए एक बहुत ग्रेट कंटेंट जो बहुत इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग हो आपको पूरी तरह सर्व कर सके। इस वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो दुबई जा रहे हैं या जो दुबई जाने का सोच रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप लोगों को वैल्यू मिली हो इस मेरे वीडियो से। फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में। एंड ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।